नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक सीरियस बात पे आज बातचीत कर ली जाए। ये जो देश में हिंदू खतरे में है, तो क्या हिंदू खतरे में है? क्या आपको लगता है कि मैं हिंदू हूँ? आप अगर हिंदू हैं तो क्या आपको लगता है कि आप खतरे में हैं? आपका धर्म खतरे में है? आप एज एन इंडिविजुअल खतरे में हैं? ये बात आज कहीं चर्चा हो रही थी और उसमें एक जवाहरलाल नेहरू का 1958 का एक भाषण मिल गया। मैं वो लगा दे रहा हूँ और मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ कि शायद ये देश के लिए एक बड़ी बात थी कि नेहरू जैसा दूरदृष्टि वाला इनको मिला था। नेहरू ने जो भाषण दिया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में दिल्ली में मई 1958 में, उसका एक पैरा में लगा रहा हूँ और वो उन्होंने दिया था भाषण। मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, आप भी सुन लीजिएगा। The communalism of the majority is far more dangerous than the communalism of the minority. अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक का जो सांप्रदायिकता होती है, कम्युनलिज्म होता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर बहुसंख्यक उतर आए कम्युनलिज्म करने पे तो वो खतरनाक है। अब फिर आगे उन्होंने समझाया, कम्युनलिज्म वियर्स द गार्ब ऑफ नेशनलिज्म। वो कम्युनलिज्म अगर आता है तो वो अपने को, मेजॉरिटी का, तो अपने को नेशनलिज्म के साथ का कपड़ा पहन लेता है, वेश बदल लेता है। और ये आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि आज देश में राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, ये सारी चीज़ें उसी कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी की बात है। नेहरू उस समय 1958 में ये देख रहे थे कि ये हो सकता है। वी हैव दस कम्युनलिज्म इनग्रेन्ड इन अस and it comes out quickly at the slightest provocation। आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो जिनको इससे चिंता है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे हो गया। और वो इस रेफरेंस से कह रहा हूँ, जब नेहरू ये कहते हैं कि वी हैव दिस कम्युनलिज्म इनग्रेन्ड इन अस एंड इट कम्स आउट क्विकली एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, कि आपके अगल बगल आपको देख के लगता है अच्छा ये भी हम तो सोचते नहीं थे। आप अपने घर में चले, अरे भैया आपको पता नहीं, अरे चाचा पता नहीं, अरे ये सब आपको कहीं का नहीं रखेंगे, आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इस तरह की बातें लोग करने लगे हैं। एंड इवन डिसेंट पीपल बिगिन टू बिहेव लाइक बारबेरियंस। अब डिसेंट पीपल हम लोग किसको मानते हैं? पढ़े लिखे, इंजीनियर, जो साइंटिफिक दिमाग से चलते हैं, डॉक्टर्स। मुझे देख के अफसोस होता है और कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि आज जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा कट्टर हो गए हैं, वो ज़्यादा सांप्रदायिक हो गए हैं, वो ज़्यादा कम्युनलिस्ट हो गए हैं। तो वो नेहरू कहते हैं इवन डिसेंट पीपल बिगिन टू बिहेव लाइक बारबेरियंस व्हेन दिस कम्युनलिज्म इज अराउज्ड इन देम। जब इस तरह का जो राष्ट्रभक्ति का मुलम्मा चढ़ा के आपको पहुंचाया जाता है कट्टरवाद, तो ये लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, नेहरू ने इसको कैसे समझ लिया था। आज से 66 साल पहले नेहरू ये बोल रहे हैं। और कहाँ बोल रहे हैं? नेहरू कांग्रेस के अंदर ये बोल रहे हैं, इसलिए उनको कांग्रेस में भी कहीं दिखाई दे रहा था कि इस तरह के लोग कांग्रेस के अंदर भी एक्टिव थे, जो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी इस तरह की बातें करते थे। तो अगर नेहरू उस समय देख रहे थे तो आज हम और आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे और आपके की बात है। ये हमारे और आपका रोज़मर्रा में हम आप इसको फेस कर रहे हैं। मेरे बहुत से साथी, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त आज कहीं ना कहीं एक उनको ये लगता है कि, और मुझे भी लगता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है कि वो बहुत कम्युनल हो गए हैं। उनको लगता है कि ये बकवास की बातें कर रहा है। आज अगर आज इस मोटा स्टैंडर्ड क्या हो गया है कि अगर आप कम्युनल हैं तो आपको बीजेपी का समर्थक होना ही होना है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि बीजेपी ने ही केवल हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है और केवल नरेंद्र मोदी ही इस देश में हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। और अगर आप सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, अगर आप टॉलरेंस की बातें करते हैं, तो आपको ब्रांड कर दिया था ये तो कांग्रेसी है। ये एक जनरल ब्रांडिंग है। मैं थोड़ा इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि बांग्लादेश में बार बार उठा कि हाउ दे आर ट्रीटिंग हिंदू माइनॉरिटी, हाउ दे आर ट्रीटिंग हिंदू माइनॉरिटी। मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। अपीजमेंट, तुष्टीकरण। आरोप तो हिंदुस्तान में यही लगता है ना कि ये जितनी पार्टियां थी ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, उनका अपीजमेंट करती थी। अब दो इश्यूज हैं, मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटी अपीजमेंट या मेजॉरिटी अपीजमेंट। ज़्यादा खतरनाक कौन है? आप खुद तय कर लीजिए। एक मेजॉरिटी
एक माइनॉरिटी को अपीज कर रही है किसी भी कारण से, यहां पे माना जा रहा है वोट के लिए। लेकिन अगर इससे उलट हो जाए कि वही पॉलिटिकल पार्टीज मेजॉरिटी को अपीजमेंट करने लगे तो माइनॉरिटी कहां जाएंगे? क्योंकि ये राष्ट्रवाद नेशनलिज्म से सीधे जुड़ा। माइनॉरिटी की परिभाषा जरा समझिए, और ये आवश्यक है आपके लिए। भारत में करीब 14-15% मुस्लिम आबादी, ऐसा वो है। 2021 का तो सेंसस कराया नहीं मोदी जी ने, इसलिए एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। और एस्टिमेटेड यह है कि करीब 20-21 करोड़ मुसलमान, केवल मुसलमान, इस्लाम धर्म को मानने वाले भारत में रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप खुद गूगल करिए, अब तो सब गूगल हर चीज़ का जवाब है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है पॉपुलेशन के लिहाज से, और उसकी पॉपुलेशन 21 करोड़ है। तो अगर एक राष्ट्र के रूप में भी आप ये मानिए कि माइनॉरिटी हैं और ये आपके साथ नहीं है, भारत के कभी नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि, वो विश्व के 8वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में होंगे। ये ध्यान रखिए। आप क्या करेंगे इन 21 करोड़ लोगों का? आपके साथ हैं, आप किससे उठे बैठे सांझी संस्कृति है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बीजेपी की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, हेमंता बिस्व शर्मा, मोदी जी, इन सब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है ना, ये मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और उस पर एक सर्वे कराया जाएगा और फिर वहाँ नारे लगाए जाएंगे, और फिर इसमें क्या आपको लग रहा है कि धार्मिक लोग हैं जिनको अच्छा लग रहा है, या मुख्य मज़ा ये आ रहा है कि वो चिढ़ रहे हैं? मुसलमानों को चिढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि आप जेन्युइनली ये चाहते हैं कि आपका धार्मिक वो कहीं वापस आए? क्या ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना, आपको क्या ये लगता है कि ये अपीजमेंट नहीं है, ये मेजॉरिटी का अपीजमेंट नहीं हुआ? कोर्ट कहती है कि ये इलीगल बात थी, ये गलत हुआ जो वहाँ हुआ, लेकिन आस्था की बात है इसलिए हम ये निर्णय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस एक उत्तर प्रदेश जैसा गरीब प्रदेश, मैं गरीब बोल रहा हूँ, वहाँ पे जब 25 लाख 30 लाख दिए हर साल, वो भी एक बार बन गया, हर साल, पिछली बार 20 लाख जलाए थे, इस बार 22 लाख जलाएंगे, इस बार 24 लाख जलाए दिए, दिवाली से पहले जला के आप कौन सा जलसा मना रहे हैं, कौन सा जश्न मना रहे हैं? किस बात का जश्न है? गरीबी का जश्न है कि हिंदू अपीजमेंट की बात है? आप प्रदेश का कुंभ होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, किसी ने बनाई कि कुंभ होते आए हैं इस देश में, लेकिन कुंभ के लिए 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे, प्रदेश तो 5600 या 5000 या को जो भी करोड़ दे रही है। 2100 करोड़ किसी तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक के यहाँ पैसा दिया गया होगा। ये मेजॉरिटी अपीजमेंट नहीं लगता है आपको? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये है, ठीक है भाई, हर मस्जिद का सर्वे करिए और वहाँ मंदिर, उससे क्या पेट की आग बुझ जाएगी? उससे क्या हम साक्षर हो जाएंगे? उससे क्या हमारा जो इलाज है वो हो जाएगा? उससे क्या हम, मतलब हमारी समस्याएं दूसरी हैं। हमारी समस्याएं क्या धर्म है? क्योंकि जो हमारे धर्मगुरु हैं, आप उनसे क्यों नहीं बात की? ये उन पे छोड़िए ना। शंकराचार्य लोग जाने कि कैसे हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, कौन अच्छा कौन बुरा है। आप क्यों, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा होता है, इसलिए आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब बात ये होती है कि भाई बांग्लादेश कैसा ट्रीट कर रहा है, इसको लेके खूब हल्ला है कि बांग्लादेश की है वो, बांग्लादेश में हिंदू बहुत खराब डर। हिंदू नहीं, बांग्लादेश के इस्कॉन के लोग। इस्कॉन और हिंदू में थोड़ा फर्क समझ लीजिएगा, मैं उस पर आऊँगा। उससे पहले बांग्लादेश में इस्कॉन के लोगों के ऊपर वहाँ की जो अगर आप मान रहे हैं, अगर जो आबादी वही ट्रीटमेंट कर रही है जो भारत में हम अपनी माइनॉरिटी के साथ करते हैं, वहाँ के वो अपनी माइनॉरिटी के साथ करते हैं। पाकिस्तान वाले, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी है जो ट्रीटमेंट देते हैं, शायद आपको लगता है कि हम लोग उससे बेहतर ट्रीटमेंट देते हैं अपनी माइनॉरिटी को, या जो भय का वातावरण हमने बनाया है वो उसी तरह का बनाया हुआ है? देखिए, कुछ चीज़ों को लार्जर इश्यूज में समझना होगा। भारत में 35-36 यूनियन स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं 36। अब चूंकि जम्मू कश्मीर का एक साथ मुझे मिला है, इसलिए उसमें से 27 प्रदेश में हिंदू मेजॉरिटी है, 8 प्रदेश में हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। ये भी समझ लीजिए, हमारे 4.5% जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 25% से ज़्यादा में हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मणिपुर में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, पंजाब में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है,
अरुणाचल में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, जम्मू कश्मीर में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, मेघालय में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, नागालैंड में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, लक्षद्वीप में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, मिज़ोरम में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। और इसमें से मिज़ोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड में तो 10% से कम है, लक्षद्वीप और मिज़ोरम में तो 2-2.5% करीब है। ये स्थिति है। ऐसे में एक ऐसे देश में जहाँ जो मेजॉरिटी है वो कैसे मेजॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी को परस्यू करने की बात कर सकती है, कैसे सरकार इसको कर सकती है। संभल में जो हुआ, मैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। संभल में अगर आज कोई खड़ा होकर पार्लियामेंट में कह रहा है वो उनको अपनी सियासत करनी है, उनको ये दिखाना है कि वो मुसलमान के साथ खड़े हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को ये दिखाना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं और हम हिंदुओं के हर उसको के साथ जो गलत हो रहा है। क्या जितने आप सड़क पे निकलिए, क्या सब हिंदू खुश हैं? क्या सब हिंदू खूब अच्छा खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अस्पताल में लाइन लगी हुई है? हिंदू भी उतना ही सफ़र कर रहा है जितना माइनॉरिटी सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक लार्जर इशू मैं इसलिए हूँ क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई आप कि फोकस अपना चेंज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे आपके लिए क्या है। ये केवल धर्म का नशा आपको करा के बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान न जाए, बाकी प्रश्न ना उठाएं, बाकी चीज़ें ना पूछें, सिर्फ इसका मकसद यही है कि धर्म का चश्मा पहना दो, लोग धर्मांध हो जाएं, आपके मिसडीड्स, आपके कृत्यों को ना देखें, उसको इग्नोर करें। देश का मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो एक इंस्टीट्यूशनल जिसको आप कहिए, जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, दगाबाजी, मतलब क्या क्या बोलिएगा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट मशीनरी, वो एक भारत के एक A1 A2 एक सेठ में है। वो पर्याय बन गया है इस बात का कि उसका मतलब कि वहाँ बेईमानी हुई होगी, उसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसका मतलब सबको पता है, इट्स अ ओपन सीक्रेट। लेकिन हम और आप उसको भी वहाँ बचाने चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद जो एक सरकार का एक नारा है ना, वो सब सरकार मतलब जो बीजेपी की सरकार है कि हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे ख्याल में ये सही बात है कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में उन माइनॉरिटीज से नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में उन चंद लोगों से है जिन्होंने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है। और वो ठेकेदार अब हमें ये बताना चाहते हैं रोज़ रोज़ कि आपको हिंदू धर्म में क्या करना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हमें बता रहे हैं कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, हमें 3 बच्चे पैदा करने हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं। हमें क्या पहनना है, हमारे घर की में लड़की जो है वो अब हमारी बेटी या हमारी वो जीन्स नहीं पहनेगी, इनका बस चले तो ऊपर से नीचे तक साड़ी और घूंघट के साथ निकाल के घूमें, ये इनका है। आप अपनी मर्जी से शादी मत करिए क्योंकि आपको माना जाएगा कि आप संस्कारी नहीं हैं। तो मेरा जो आज का पर्पज़ है, आप लोग खुद सोचिए और मैं आग्रह ये भी करूँगा कि कुछ इस पे मुझे भी एक फीडबैक दीजिए कि हाउ टू फाइट दिस डेमन ऑफ कम्युनलिज्म, इससे लड़ा कैसे जाए। राहुल गांधी ने एक फार्मूला दिया है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, पर वो ठीक है, वो उसका एक अपना असर है, वो काम कर रहा है, लेकिन हमको और आपको भी रोज़ जो सुबह से शाम तक बाहर निकलते हैं, इसको झेलते हैं, उस पर भी थोड़ा सोचना होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।